प्रसाद जी आज कीर्तन ग्रंथ के 16वें प्रकरण का मंथन करेंगे। दुखे रे प्यारो मेरे प्राण को, सो में छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि दुख इतना उपयोगी है कि इस संसार में जो दुख मिलता है वह मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उस दुख को मैं कैसे छोड़ सकता हूं जिसे मैंने स्वयं अपने धनी से मांगा था। महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि वास्तव में उस मूल मिलावे से बिछड़ना हमारा इस दुख देखने की इच्छा के कारण ही हुआ है, और वही दुख का अनुभव कराकर हमारे प्राण प्रियतम हमें उस इश्क और वहदत की लीला में ले जाना चाहते हैं। महामती जी कहते हैं, दुखते ब्रहा उपजे ब्रहा इश्क प्रेम, और इश्क जब आइया तो नहचे मिलिए हक। वास्तव में दुख के बिना उस प्रियतम को पाया ही नहीं जा सकता। जब संसार के सारे रिश्ते नाते हमें ठुकरा देते हैं, किसी भी स्थान पर हमें शांति नहीं मिलती है, हमें चारों ओर से दुख घेर लेते हैं, उसी क्षण हमें उस धाम की याद आती है। महामती जी कह रहे हैं, खेल याद दिलाने को दुख दिए हैं अति घने जी, साथे मनोरथ यह जो किए, धनिये राखे मन आपन जी। वास्तव में परम धाम के खेल याद दिलाने के लिए ही हमें दुख मिलते हैं। दुख से बड़ी कोई औषधि नहीं है, और दुख प्राणों से प्रिय महामती जी इसलिए कह रहे हैं कि यदि दुख संसार में ना मिलता तो आज प्रियतम से हमारा इश्क ना होता, हमें उसका अनुभव ना होता। तो वास्तव में दुख ही एक ऐसी औषधि है जो विकारों को समाप्त करके प्रियतम तक पहुंचा देती है। आगे महामती जी कह रहे हैं, इन अवसर दुख पाइए, और कहा चाहियत है तो दुख बिना चरण कमल को, सखी कबहू न मिलिए कोई। दुख बिना चरण कमल को, सखी कबहू न मिलिए कोई। महामती जी कह रहे हैं, इस जागनी के ब्रह्मांड में जब दुख मिल रहा है तो और क्या चाहिए। आज दिन तक प्रियतम के चरण कमल बिना दुख पाए किसी को भी नहीं मिले। आपने देखा होगा इतनी भक्तों की कहानियां हैं, जैसे मीराबाई को ले लो। उन्होंने जीवन में कितना दुख उठाया है उस प्रियतम के लिए। यदि दुख ना मिलता तो वास्तव में वे उस गोलोकी कृष्ण तक कभी ना पहुंच पाती जहां तक कोई नहीं जा सका। आगे महामती जी कहते हैं, जिन सुख पियो जी ना मिले, सो दुख देओ जलाए। जिन दुख मेरा पियो मिले, सो में लेऊं बुलाए। महामती जी कह रहे हैं, ऐसे सुख का क्या प्रयोजन, ऐसे सुख से क्या लाभ जिससे मेरे प्रियतम मुझसे दूर हो जाते हैं। उनके चरण कमल का अनुभव मैं नहीं ले पाती हूं। उस सुख से तो लाख गुना करोड़ गुना अधिक प्रिय मुझे वह दुख है
जो उस प्राणेश्वर, उस धाम के दुल्हा की याद मुझे पल पल आती है, मैं उस दुख पर कुर्बानी जाती हूँ, मैं उस दुख पर बारी जाती हूँ। महामती जी कह रहे हैं कि वास्तव में दुख ही प्रियतम तक पहुंचाने वाला है, लेकिन संसार के लोग दुख की महत्ता नहीं समझते। वे दुख में विचलित होकर कभी इस चौखट पर, कभी इस चौखट पर, कभी यहाँ कहीं वहां भटकते रहते हैं अपने दुखों को मिटाने के लिए। लेकिन वास्तव में महामती जी ने जो प्रेम की राह बताई है, जो 14 लोकों से परे, योग माया से परे उस परम धाम की राह बताई है, वह तो वास्तव में दुख से ही मिलती है। जब आत्मा दुख का पूर्ण रूप से अनुभव कर लेती है, वह अनुभव से जान लेती है कि वास्तव में इस संसार में कोई हमारा नहीं है, तभी वह उस परब्रह्म की ओर देखती है कि हे प्रीतम, अब तो मुझे आपका ही सहारा है, मेरा कोई नहीं है। जब संसार से आशा टूटती है, तब प्रियतम की याद आती है, और आशा तो सिर्फ दुख से ही टूटती है। महामती जी आगे कहते हैं, दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए, दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साथ निभाए। महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि संसार के लोग तो खुशियों को तलाशने के लिए दर दर भटकते हैं, कभी इस देवी के दर, कभी उस देवता के दर, लेकिन जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो धाम की अंगनाएं हैं, वे तो, उनका तो आहार ही दुख है। उन्हें सुख अपने प्रियतम के चरणों में ही मिलता है। वे सांसारिक सुखों से संतुष्ट नहीं होती हैं, और वे बिरली ही हैं जो दुख को चाहती हैं। संसार के लोग इस दुख को नहीं ग्रहण कर सकते। ब्रह्म सृष्टियां तो झोली फैला फैला कर अपने प्रियतम से कहती हैं, हे प्राणनाथ, वह दुख दो, जो करना है करो, दुख दो, पीड़ा दो, पर तुम्हारे चरण इस दिल से कभी दूर ना हो जाएं, बस इतनी कृपा करे रहना। वे अंगनाएं, वे धाम की अंगनाएं केवल मिलन चाहती हैं, उन्हें इस संसार के दुख विचलित नहीं कर सकते, क्योंकि वे मिलन की प्यासी धारा हैं। वे बिना मिलन के तो इस संसार में आनंदित रह ही नहीं सकती। महामती जी आगे कहते हैं, दुख को निबाहु ना मिले, और सुख को तो सब ब्रह्मांड, इन झूठे दुख थे भाग के, खोबत सुख अखंड। महामती जी कह रहे हैं, इस ब्रह्मांड के सुख की चाहना तो सभी करते हैं, लेकिन दुख को निभाने वाला कोई भी नहीं मिलता। माया में जो दुख मिलता है वह क्षणिक है, वह थोड़े समय के लिए है, वह एक जन्म का है। इसलिए महामती जी कहते हैं कि इन झूठे दुखों से विचलित होकर उस अखंड सुख को ना भूल जाओ, जिससे प्रेम नहीं आता और अखंड सुख से वंचित होना पड़ता है। वह इस संसार के सुखों की लालसा है। इसलिए महामती जी कह रहे हैं कि इन झूठे दुखों के कारण तुम अखंड सुख को भुला मत देना। आगे महामती जी कहते हैं,
दुख की प्यारी प्यारी पीहू की, तुम पूछो वेद पुराण। ए दुख मोही को भला, जो देते हैं अपनी जान। महामती जी कहते हैं, यदि तुम वेदों पुराणों में देखो तो यह स्पष्ट विदित हो जाएगा कि दुख में पड़ी रहने वाली आत्मा धनी की लाडली होती है। धाम धनी मुझे अपनी अर्धांगिनी समझकर जो दुख देते हैं वह मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो महामती जी कहते हैं, समझने की बात है कि दुख ना देऊं फूल पाखड़ी, देखूं शीतल नैन। मैं अपनी ब्रह्मांगना को इतना भी कष्ट देना नहीं चाहता कि वे फूल की पंखुड़ी के टच होने से उन्हें थोड़ा सा एहसास हो जाए। लेकिन बात वही आ गई कि धाम के सुख याद दिलाने के लिए यह दुख दिया जाता है, जो एक औषधि है। हमारे धनी, हमारे दुल्हा, वे प्राणेश्वर हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि हमारे दुखी हो जाने पर वे भी दुखी हो जाते हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी अंगनाएं इस मायावी जगत में दुखी होती रहें, इस खेल में रंगी रहें। इसलिए वे दुख देकर उनको निकालना चाहते हैं। वे कहते हैं, जो दुख मेरी सैयन को, तब सुख कैसा मोही। हम तुम एक वतन के, हम रूह नहीं दोए। वास्तव में ब्रह्म सृष्ट ब्रह्म से न्यारी ना होए। ब्रह्म के समान ही उस ब्रह्म सृष्टि की महिमा है, क्योंकि सूर्य से किरण, समुद्र से लहर, फूल से सुगंध कभी दूर नहीं हो सकती। इसी तरह से वह ब्रह्म सृष्टि ही भी ब्रह्म से कभी दूर नहीं रह सकती। लेकिन जब वह माया में उलझी होती है, दुखी होती है, परेशान होती है, तो धाम के धनी उसे दुख का खेल दिखाकर उसे अपनी ओर खींचना चाहते हैं। इसलिए दुख की महिमा इंद्रावती जी ने बहुत अधिक कही है। आगे वे कहती हैं, ता कारण दुख देत हैं, दुख बिना नींद न जाए। जिन अवसर मेरा पीहू मिले, सो अवसर नींद गवाए। वे कहती हैं कि इस दुख के इसलिए दुख देते हैं प्रियतम कि दुख भोगे बिना माया की नींद नहीं जाती। इसलिए धाम के धनी हमें दुख की अनुभूति कराते हैं और फिर अखंड सुखों में अखंड आनंद की अनुभूति भी कराते हैं, जिसमें संसार से ध्यान हट जाता है और विरह प्रेम के रस में आत्मा डूब जाती है। विरह प्रेम का अर्थ है सुंदर साथ जी, जब आत्मा विरह की अनुभूति दुखों के कारण प्रियतम से करती है, उसके अश्रु बिंदु जब विरह में बहते रहते हैं, उसके बाद फिर जैसे आसमान से बारिश रुक जाने पर बड़ा ही मनोहर शांत वातावरण हो जाता है, उसी प्रकार जब बिरहन का विरह अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है, तो फिर उसके बाद वह अखंड आनंद में डुबकी लगाने लगती है। फिर उसकी इबादत, फिर उसकी पूजा समाप्त हो जाती है, क्योंकि फिर वह पल पल उसमें ही रमण करती है। अपने प्रियतम से एक
पल के लिए भी दूर नहीं होती। भले ही वह पूजा कर रही हो या ना कर रही हो, वह तो अखंड आनंद में डुबकी लगाती ही रहती है। और यह सब केवल दुख से होता है। यदि जीवन में दुख न आए तो फिर प्रियतम से मिलने की तड़प और वह विरह भी उत्पन्न नहीं होगा, और विरह उत्पन्न नहीं होगा तो फिर प्रियतम मिलने वाला नहीं है। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी ने दुख की बहुत अधिक महत्ता बताई है। आगे वे कहते हैं कि इस दुख के बिना हम जागृत नहीं हो सकते, हमें प्रीतम के चरण नहीं मिल सकते। इसलिए दुख प्रियतम दिखाते हैं। आगे महामती जी कहते हैं, नींद बुरिया भरम की, भरम तो भैयाड़ी पाल, वह दुख देत जगाए के जो आड़ी भई अपने लाल। महामती कहते हैं, संशय या भ्रम की यह निद्रा ही बुरी होती है। भ्रम तो अपने और धनी के बीच दीवाल का कार्य करता है। प्रियतम की कृपा से मिलने वाला वह दुख उस संशय की दीवाल को भी जलाकर राख कर देता है, जो अपने और प्रियतम के बीच में बाधक बनी होती है। महामती जी कहते हैं, जब आत्मा विरह में डूबती है तो उस प्रियतम का वास्तव में पल पल अनुभव होता है। वह आत्मा ही जानती है, वह विरहन ही जानती है कि वह क्या लीलाएं करते हैं। उसे इस मुख से समझाया नहीं जा सकता, उसे इस मुख से बताया नहीं जा सकता। इसलिए महामती जी कहते हैं, वह आत्मा संशय रहित हो जाती है, वह अपने प्रियतम पर न्योछावर हो जाती है। इसलिए महामती जी कह रहे हैं कि जो संशय की, जो भ्रम की, जो नींद की जो दीवाल है वह टूट जाती है। आगे महामती जी कह रहे हैं, नींद निगोड़ी नाउड़ी, जो गई जीव को खाए, रात दिन अग्नि जले, तब जाए नींद उड़ाए। वे कह रहे हैं, जीव को खा जाने वाली अर्थात माया में बुरी तरह डुबोने वाली यह अज्ञान रूपी बेशर्म नींद जीव को आसानी से नहीं छोड़ती। दिन रात जब प्रियतम के विरह में तड़पा जाता है, तभी यह अज्ञान रूपी निद्रा जीव का साथ छोड़ती है। जीव का खाने का अर्थ यही है कि जीव की वह गति नहीं होने देती यह नींद। आत्मा तो दृष्टा होकर जीव पर बैठकर दुखों के खेल देख रही है, और उस जीव का भी सौभाग्य हो जाता है कि वह भी अखंड मुक्ति को प्राप्त हो। इसलिए यह नींद, यह माया की नींद वास्तव में जीव की गति नहीं होने देता। इसलिए महामती जी कह रहे हैं कि दुखों से ही यह संभव है कि माया की नींद टूटे, कि अरे वास्तव में हमारा तो कोई इस संसार में नहीं है। एक बात कहना चाहूंगी सुंदर साथ जी, जब तक हमें लगता है हमारे परिवार वाले अच्छे हैं, हमारे रिश्तेदार अच्छे हैं, हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारे दोस्त अच्छे हैं, तब तक समझ लेना कि उस प्रियतम की कृपा आप पर नहीं हुई है। ये बड़ा ही कटु सत्य है। जब आत्मा यह अनुभव करती है कि मेरा तो इस संसार में हे प्राणेश्वर तेरे अलावा कोई नहीं, तब समझ लेना चाहिए कि उस प्रियतम की कृपा हुई है। क्योंकि आशिक और मासूक वे दोनों ही हैं। वे आशिक धाम में भी थे और वे आशिक इस नश्वर संसार में भी हैं,
क्योंकि बिना उनके दिल में लिए हम उन्हें नहीं रिझा सकते। जब वे दिल में लेते हैं तब इश्क यहाँ आता है, और फिर वह इश्क हम उससे कर सकते हैं। जब वे विरह करते हैं, क्योंकि वे कहते हैं मैं रह न सकूं रूहों बिना, रूह रह न सके वो मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको सहना बिछो हाखिन। वे कहते हैं कि मैं रूहों बिना नहीं रह सकता, मैं उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। तो जब वे जिस रूह को दिल में लेते हैं तभी वह रूह यहाँ तड़पती है उसके विरह में, उससे मिलने में। तो बातुन रूप से समझे सुंदर साथ जी, तो वह आशिक ही आशिक है, और उसने इस नश्वर संसार में हमें आशिक होने की शोभा दी है। लेकिन वास्तव में बातुन रूप से तो वही आशिक है, क्योंकि बिना दिल में लिए, बिना प्रेम के कि वारिस के हम उससे प्रेम नहीं कर सकते हैं। जब वह दिल में लेता है, अपने इश्क की बारिश बरसाता है, तब हम उसमें भीगते हैं और उसका इश्क उसको ही लुटाते हैं। यह है खिलवत की लीला, यह है वाहिदत की लीला। वह आज भी ब्रह्मात्माओं के साथ इसी नश्वर जगत में हो रही है। यह अनुभव का विषय है। आगे महामती जी कह रहे हैं, इन सुपने के दुख से जिन डरो, दुख बदले सत सुख, अपने मासूक सो नेहड़ा, तो को देगो बनाए के दुख। महामती जी कह रहे हैं, हे सुंदर साथ जी, इस संसार में मिलने वाले झूठे दुखों से जरा भी नहीं डरो, क्योंकि इन दुखों का अनुभव होने पर ही हृदय में विरह प्रवाहित होता है, और जिससे हम अपने प्राण वल्लभ का प्रेम भी मिलेगा तथा परम धाम के अखंड सुख की अनुभूति होगी। अर्थात इन दुखों से ही परम धाम के सुखों की अनुभूति होती है। आगे महामती जी कहते हैं, ता सुख को कहा कीजिए जो दिखलावे धर्मराय, मैं वह दुख मांगो पीऊ पे, पीऊ सो पल पल रंग चढ़ाए। आगे कहते हैं, माया के उन झूठे सुखों से क्या लाभ। झूठा सुख इसलिए कहा है कि यहाँ के सुख तो क्षणिक हैं, कुछ क्षण में ही समाप्त हो जाने वाले हैं। इसलिए वे कहते हैं कि इन झूठे सुखों से क्या लाभ, जिनके मोह में पड़ने से जीव जन्म मरण चक्र में पड़कर धर्मराज के पास जाता रहता है। मैं तो अपने प्रियतम से माया के दुख मांगती हूँ, जिससे पल पल मेरे हृदय में विरह और प्रेम का रस बढ़ता रहे। सुंदर साथ जी, ये बात सुंदर साथ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि विरह आत्मा को तब तक ही होता है जब तक वह उस प्रियतम से पल पल एक रूपता का अनुभव नहीं करती। जब दुख भी झेल लेती है, संसार के बातें भी वह खुशी खुशी सुन लेती है और विरह में भी तड़प लेती है, उसके बाद तो वह अखंड सुखों में रमण करती है। क्योंकि विरह सारी उम्र नहीं हो सकता। हमारे परमहंसों को देखिए, वे उनमें परम रमण करते हैं। जब उनमें ही रमण करते हैं तो फिर विरह समाप्त हो जाता है, फिर तो आनंद की लीला प्रारंभ हो जाती है। जिस तरह से प्रियतम प्राणेश्वर आनंद के सागर हैं, वे अपनी रूहों को भी
आनंद में भर देते हैं। इसलिए विरह तब तक ही होता है जब तक आत्मा पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो जाती, और जागृत होने के बाद वह तो उस प्राणेश्वर में ही रमण करती है। कहा गया है, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। जब हृदय पर उसकी सिंहासन स्थापित हो जाती है और जब प्रियतम आकर बैठ जाता है, तो फिर विरह का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर तो वह आनंद के सागर में आत्मा खेलती रहती है, आनंदित, हर पल आनंद भर जाता है। हमारे परम हंसों सरकार श्री राम रतन जी महाराज को देखिए, शुरुआत में तो विरह हुआ था, लेकिन बाद में इतनी शांति से भर गए कि वे ही, उनमें ही प्राणेश्वर सबको नजर आने लगे। क्योंकि वास्तव में वह धाम धनी लीला रूप में इस संसार में अनेक तन बदल कर आते हैं। इसलिए महामती जी कह रहे हैं कि फिर पल पल आनंद बढ़ता रहता है जब मैं और मेरे प्राणेश्वर एक रूप हो जाते हैं। तो आगे कहते हैं, दुख सब सुपना हो गयो, अखंड सुख भोर भयो, महामत खेले अपने लाल सो, अक्षरातीत कहो। देखिए सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी वही बात कह रहे हैं जो मैं अब कह रही हूँ, कह चुकी हूँ कि दुख तो सपना हो जाता है, फिर वह विरह भी छूट जाता है जब अखंड सुख का भोर अर्थात अखंड सुख की सुबह होती है। जब हम धाम में जागृत हो जाते हैं, वह हमारे अर्श दिल में आ जाता है, तब तो वास्तव में विरह और दुख रहता ही नहीं है। वे कह रहे हैं कि सांसारिक दुख भी छूमंतर हो जाते हैं। फिर महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, उसकी लीलाएं प्रारंभ हो जाती हैं जब आत्मा उस परमात्मा की हो जाती है, तो फिर जाहरी और बातून दोनों प्रकार के सुख उसके चरणों में डाल देते हैं प्राणनाथ। वह अपनी अंगना को वे सारे सुख दे देते हैं जो वास्तव में संसार के बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुषों को नहीं मिल सकते। वे जाहरी और बातून एक भी सुख की कमी नहीं छोड़ते हैं। वातून सुख का अर्थ है सुंदर साथ जी, आत्मा को अखंड आनंद और शांति से भर देते हैं। वह आत्मा पल पल उसमें ही रमण करती है, उस धाम के धनी में ही खोई रहती है। फिर उस दिल का, उस अंगना का क्या कहना, वह तो उसका तो यही परम धाम हो जाता है। वह तो जीते जी ही मुक्त हो जाती है। मुक्त होने का फिर संशय नहीं रहता, बस शरीर छूटने की देर होती है, बाकी वह मुक्त तो यही हो जाती है। 16वां प्रकरण समाप्त हुआ सुंदर साथ जी। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।